भारत की एक महिला राजनयिक को एक पाकिस्तानी जासूस से प्यार हो गया। राजनयिक थी 52 साल की और वो जासूस 30 साल का। जी हाँ, ये कहानी है माधुरी गुप्ता की, जो कि पाकिस्तान हाई कमीशन में भारत की तरफ से भेजी गई थी। साल 2008 में उनकी वहां पोस्टिंग हुई थी और वहां पर वो मीडिया और प्रेस विभाग को देख रही थी। वहीं एक पार्टी में उनकी मुलाकात जमशेद नाम के शख्स से करवाई गई। जमशेद काफी गुड लुकिंग था, अपनी बातों से किसी को भी प्रभावित करने का फन रखता था। पहली ही मुलाकात में माधुरी गुप्ता को वो पसंद आ गया। उस समय माधुरी गुप्ता की उम्र थी 52 साल और जमशेद 30 साल का था। बहुत जल्द दोनों मिलने लगे, दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी और माधुरी गुप्ता उसके प्यार में पड़ गई। कहा जाता है कि जमशेद के प्यार में पड़कर माधुरी गुप्ता अपने देश भारत के खिलाफ जासूसी करने लगी। वो आईएसआई को भारत के सीक्रेट्स लीक करने लगी। भारत में उनके इस इश्कबाजी की खबर चली और साल 2009 में जो है उनको बुलाया गया। उसके बाद रॉ के जासूस और आईबी उन पे नजर रखने लगे। एक साल तक उनकी निगरानी की गई और फिर साल 2009 में उनको ये कहकर बुलाया गया कि भूटान में शार्क सम्मेलन होना है, उनको तैयारी करने के लिए आना होगा। जैसे ही वो भारत आई और विदेश मंत्रालय पहुंची, उनको अरेस्ट कर लिया गया। एक दिन तो उनको जो हिरासत में रखा गया, दूसरे दिन उनकी गिरफ्तारी हो गई। माधुरी गुप्ता पर करीब 10 साल तक केस चलता रहा और साल 2019 में उनको दोषी करार दिया गया। माधुरी गुप्ता को 3 साल की सजा हुई थी। उस दौरान उनके कई सारे ईमेल्स भी सामने आए, जिसमें उनकी ईमेल से ये पता चला कि वो और जमशेद शादी करने वाले थे। जमशेद एक पाकिस्तानी शख्स था, तो वो माधुरी गुप्ता को पर्दे में रहने को कहता था। माधुरी गुप्ता की कहानी किसी फिल्मी स्टोरी से कम नहीं। खुद से 22 साल छोटे शख्स के प्यार में वो पड़ गईं। पाकिस्तान में 1 साल तक दोनों का अफेयर चला, लेकिन जैसे ही उनके अफेयर की खबर रॉ और आईबी को लगी, उन पर नजर रखा गया तो पता चला कि बात सच है कि माधुरी गुप्ता एक पाकिस्तानी जासूस के प्यार में है। जमशेद को माधुरी गुप्ता के पीछे जानबूझकर लगाया गया था ताकि वो उनसे भारत के सीक्रेट्स निकाल सके। अपनी बातों से औरतों को रिझाने में वो माहिर था और उसने पहली ही वार में माधुरी गुप्ता का शिकार कर लिया था और उसने जो है उनसे कई सारे सीक्रेट्स निकलवा लिए थे। माधुरी गुप्ता की ईमेल से यह खुलासा हुआ कि जमशेद उनको ज्यादा लोगों से घुलने मिलने नहीं देना चाहता था। उसको पसंद नहीं था कि माधुरी गुप्ता हर किसी से बातचीत करे, दूसरे मर्दों से बातचीत करे, लेकिन वो एक राजनयिक थी, तो वहां पर कोई भी पार्टी होती थी तो सबसे मिलती जुलती थी। और उन्होंने ईमेल में ये लिखा कि जमशेद तो मुझे किसी से घुलने मिलने नहीं देता, शादी के बाद मैं इस तरह की जिंदगी नहीं जी पाऊंगी, मैं पर्दे में नहीं रह पाऊंगी और लोगों से मिलना जुलना नहीं होगा तो मुझसे रहा नहीं जाएगा। तो उनकी ईमेल से कहा जाता है कि इस बात पुख्ता हुई कि उनका जमशेद के साथ अफेयर हो रहा है। हालांकि माधुरी गुप्ता से जब पूछताछ हुई तो उन्होंने ये बताया कि वो अपने सीनियर अधिकारियों को सबक सिखाने के लिए भारत के सीक्रेट्स लीक कर रही थी। आपको ये बताएं कि माधुरी गुप्ता जो है इससे पहले क्रोएशिया, मलेशिया, इराक जैसे देशों में रहकर आई थी। साल 2008 में उनको पाकिस्तान इसलिए भेजा गया था कि उनकी उर्दू अच्छी थी। माधुरी गुप्ता जब भारत आई तो ये पता चला कि उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। माना गया कि जमशेद के प्यार में पड़कर वो मुस्लिम हो गई थी। हालांकि अपना नाम उन्होंने ऑफिशियली माधुरी गुप्ता ही रखा। बाद में जब उनको अरेस्ट हुए, 10 साल तक उन्होंने अदालतों के चक्कर काटे और फाइनली वो दोषी साबित हुई। उनको 3 साल की सजा सुनाई गई और फिर उनको जमानत भी मिल गई थी। उन्होंने हाई कोर्ट में भी इस सजा के खिलाफ अपील की थी, लेकिन उसी दौरान कोरोना शुरू हो गया और उनका ये जो अपील है वो आगे नहीं बढ़ पाया। अदालत ने जब उनको सजा सुनाई और उनको जब जमानत मिल गई, उसके बाद माधुरी गुप्ता दिल्ली छोड़कर राजस्थान चली गई और वहीं पर उनका निधन हुआ। कहा जाता है कि कोरोना के दौरान उनका निधन हो गया और उनको डायबिटीज की दिक्कत थी। कोरोना में जब लॉकडाउन लगा तो उनकी मुश्किलें बढ़ गई और फिर वो जो है मई में 2021 में उनका निधन हो गया। लेकिन उनकी